नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पोर्टल पर कब तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे किसान। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सुखाड़ से प्रभावित अंतिम किसान को जब तक मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ नहीं मिल जाता है तब तक मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। भूमि दस्तावेजों के सत्यापन में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। अब तक राज्य में 17,50,814 लाभुकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। रांची में इन पेंशनर्स की दूर होगी पेंशन की समस्या, ऐसे करें आवेदन। झारखंड में रक्षा पेंशनर्स की शिकायतों को दूर करने के लिए 2 दिवसीय रक्षा पेंशन समाधान योजना का आयोजन हो रहा है। प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक प्रयागराज का कार्यालय की ओर से रांची में 2 दिवसीय शिकायत निवारण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई शिकायत हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। 5 और 6 जनवरी 2023 को रांची स्थित दीपा टोली कैंट के किरकिट्टा सभागार में 176वीं रक्षा पेंशन समाधान योजना का आयोजन होगा। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में रक्षा नागरिक और उनके परिवार सहित रक्षा पेंशन भोगियों को रक्षा पेंशन की स्वीकृति या संवितरण से संबंधित कोई विशेष शिकायत है तो वो लिखित रूप से आवेदन कर सकते हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने नियोजन नीति 2021 को किया रद्द, राज्य से 10वीं 12वीं की अनिवार्यता खारिज। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य की बनाई नियोजन नीति 2021 को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही इस नियोजन नीति के तहत झारखंड से उम्मीदवार का मैट्रिक इंटर पास होने की अनिवार्यता खारिज हो गई है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन एवं सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया है। इस संबंध में उम्मीदवारों की ओर से पक्ष रख रहे पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस नियोजन नीति के तहत जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वे स्वतः रद्द हो जाती हैं। आपको बताते चले कि रमेश हांसदा एवं अन्य ने झारखंड सरकार की ओर से नियोजन नीति में किए गए संशोधन को गलत बताते हुए याचिका दायर की थी। 29 दिसंबर को 50 मॉडल स्कूल का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड में 29 दिसंबर को 50 मॉडल स्कूलों की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन स्कूलों का उद्घाटन करेंगे। ये बात प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शुक्रवार को कही। शिक्षा मंत्री राजधानी रांची के होटल रेडिसन ब्लू में सेव द चिल्ड्रन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 57 लाख जीतने का अनोखा मौका, झारखंड पर्यटन विभाग ने शुरू की प्रतियोगिता, करें यहाँ की खूबसूरती को कैमरे में कैद। आपको फोटोग्राफी का शौक है और झारखंड की नैसर्गिक सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने का हुनर है तो ये आपके लिए सही मंच है। झारखंड पर्यटन विभाग की ओर से झारखंड पर्यटन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कैमरे की आंखों से रमणीक झारखंड दिखाने वालों को नगद पुरस्कार मिलेगा। 15 दिसंबर से प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है और यह 15 जनवरी तक चलेगी। 57 लाख रुपए तक का पुरस्कार जीतने का मौका होगा। शिक्षा के मामले में अन्य राज्यों को टक्कर देगा झारखंड, सेव द चिल्ड्रन के कार्यक्रम में बोले जगन्नाथ महतो। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि बच्चों को शिक्षित करने में जिस तरह से समाज के लोगों का सहयोग मिल रहा है, यह सहयोग जारी रहा तो आने वाले दिनों में अन्य राज्यों को शिक्षा के मामले में झारखंड टक्कर देगा। उन्होंने कहा कि जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार का गठन हुआ और जगन्नाथ महतो को शिक्षा मंत्री बनाया गया तो कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे। झारखंड में हिंदी भाषा के लिए राज्यपाल ने उठाई आवाज, कहा राज्य में हिंदी बोलने वाले अधिक। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राज्यपाल ने उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी भाषा को महत्व देने की अपील करते हुए कहा कि राज्य में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। राज्य के सर्वाधिक लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। राज्य में काफी कम लोगों द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। अंग्रेजी राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा है। झारखंड उच्च न्यायालय की भाषा अब तक हिंदी को नहीं बनाया जा सका है, जबकि देश के कई राज्य जहां राजभाषा हिंदी है, हिंदी भाषा को ही संबंधित उच्च न्यायालयों की कार्यवाही की भाषा के रूप में लागू किया गया। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के उच्च न्यायालय शामिल हैं।
जेएसएससी की नई नियमावली के तहत जारी सभी विज्ञापन रद्द, झारखंड हाईकोर्ट ने दिया फिर से जारी करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी की संशोधित नियुक्ति नियमावली खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने संशोधित नियमावली के तहत जारी नियुक्ति के सभी विज्ञापन को भी निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि जेपीएससी कोर्ट के आदेश के आलोक में उसके तहत फिर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करे। 7 सितंबर को अदालत ने मामले में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि अगर संशोधित नियमावली के तहत कोई नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वह कोर्ट के अंतिम फैसले से प्रभावित होगी, इसलिए अदालत ने सभी विज्ञापन को रद्द कर दिया है। पीएम मोदी पर बिलावल भुट्टो की विवादित टिप्पणी से भारत में आक्रोश, दिल्ली में पाक उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलने के लिए किया। भुट्टो ने न्यूयॉर्क में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। जरदारी द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली में 3 मूर्ति मार्ग स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगाए। दरअसल भुट्टो ने पीएम मोदी पर निजी हमले किए थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल ने कहा था कि भारत सरकार गांधी की विचारधारा में विश्वास करने के बजाय उनके कातिल के सिद्धांतों में विश्वास करती है। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार हिटलर से प्रभावित है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश का स्कोर 0 पर 42, भारत के पास 471 रन की बढ़त। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चट्टग्राम में खेला जा रहा है। तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। भारत ने पहली पारी में 404 रन बनाए थे। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम ने 150 रन पर सिमट गई। भारत ने दूसरी पारी 258 रन बनाकर घोषित की और बांग्लादेश के सामने 513 रन का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में बांग्लादेश ने बिना कोई विकेट खोए 42 रन बना लिए हैं। भारत के पास 471 रन की बढ़त है और उसे जीत के लिए 10 विकेट जरूरत है। मैच में 2 दिन का खेल बचा हुआ है।